ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। बृहस्पतिवार की कथा को सदैव पूर्ण सुनना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरा कथा सुनने से बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं। यदि हम व्रत नहीं रख पाते तो केवल कथा सुनने मात्र से भी हमारे जीवन की दुख दारिद्रता दूर होती है और हमारी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कथा के अनुसार एक नगर में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धनी था, परंतु उसकी स्त्री हमेशा ही आलस करती और राजा को धर्म कार्य करने से हमेशा ही मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति महाराज साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और कहने लगे कि हे रानी जी, मुझे भिक्षा दे दो। रानी कहने लगी कि मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव भी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी ऋषिदेव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। ऐसा कोई नहीं चाहता। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, यज्ञ करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का नाम बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इस बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु रूपी ऋषिदेव ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। अब रानी ने निश्चय किया कि मैं ऐसा ही करूँगी। कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी धन संपत्ति नष्ट होने लगी। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। अब राजा सोचने लगा कि मैं यहाँ काम कैसे करूँगा। रानी से कहा कि अब मैं दूसरे देश को जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रहो, वहाँ जाकर कोई कार्य करूँगा। यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। अब वो परदेश चला गया। यहाँ पर दासी और रानी थी। एक दिन दासी और रानी को बिना भोजन किए 7 दिन तक रहना पड़ा। रानी ने अपनी दासी से कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी ही वह धनवान है, उसके पास तू जा और 5 सेर भेजर मांग कर ले आ। दासी रानी की बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उदास होकर रानी जी के पास आई और कहने लगी कि हे रानी जी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसने कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इस पर रानी कहने लगी, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। जब बुरा दिन आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इस कारण वह पूजा समाप्त कर रानी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती हम लोग ना ही उठते और ना बोलते। कहो दासी क्यों गई थी? इस पर रानी कहने लगी कि हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, मैंने तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन कहने लगी कि बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज अवश्य रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई। बाहर आकर रानी जी से कहने लगी, रानी जी, इनसे हमें व्रत की विधि पूछ लेनी चाहिए। वैसे तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे।
हो सकता है इससे हमारी दुख दारिद्रता दूर हो जाए। इस पर रानी अपनी बहन से पूछने लगी कि बहन, यह व्रत कैसे करें। रानी की बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। केले के वृक्ष की जड़ में लोटे में जल गुड़ डाल के केले का पूजन करें और कथा कहें। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, दुख दारिद्रता दूर करते हैं। अब रानी की बहन व्रत की विधि बताकर अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया। उन्होंने गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और बृहस्पतिवार का व्रत रखा। व्रत रखने के कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। साधु के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा, जा तू भोजन कर, क्यों तो व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। अब दासी कहने लगी कि एक साधु हमें भोजन दे गया है, मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने भगवान को नमस्कार किया, भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वो नियम से पूजा पाठ करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास अब अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी कि हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। अब तुम आलस मत करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। प्याऊ लगवाया, ब्राह्मणों को दान दिया, कुंवारी कन्या का विवाह करवाया, धर्मशाला बनवाया। ऐसा करने से उनका काफ़ी यश फैलने लगा। अब रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगी, उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। अब बृहस्पति देव से उन्होंने प्रार्थना की। बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट होकर उस राजा लकड़हारे के पास, लकड़हारा सोता है या जागता है? वह कहता है, मैं सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं, मझधार में हूँ। रानी की गलती से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। तब बृहस्पति महाराज साधु के रूप में प्रकट होकर कहते हैं कि हे राजा, उठ, बृहस्पतिवार को लेकर लकड़ी जा और बेच के उस दिन तुझे और दिनों से अधिक धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और उससे भगवान का सम्मान भी आ जाएगा। लकड़हारे ने साधु से कहा कि मुझे तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तब साधु ने कहा कि बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही मलिनता से रहती थी। न वो पूजा पाठ करती और न ही कोई काम करती। सुबह उठते ही सर्वोत्तम भोजन करती। ब्राह्मण बड़ा ही दुखी रहता। पत्नी को बहुत समझाता, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। ब्राह्मण के पुण्य से उसके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी, जिसके प्रभाव से उनके घर में धन हो गया और भली भांति गुजारा होने लगा। परंतु वह बालिका जब जाती स्कूल तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते, उनको बीनकर घर ले आती और उससे जौ साफ करती। इस प्रकार करते करते वह बालिका बड़ी हो गई और एक दिन उसकी माँ ने जौ साफ करते हुए देख लिया और कहने लगा, हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। उसने व्रत रखा बृहस्पतिवार का और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पाठशाला से जब वो लौट रही थी, उसे एक सोने का सूप मिला। उसे वे घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग रहा। एक दिन की बात है, उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या का रूप और सोने के सूप में जौ को फटकते देखकर ईश्वर मोहित हो गया। राजमहल जाकर उदास होकर भोजन जल त्याग कर लेट गया। जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार राजा को ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ उस राजकुमार के पास पहुंचा और कहने लगा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया हो अथवा और कोई कारण है? तब वह कहने लगा, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी।
इस पर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, इस तरह का कन्या का पता लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। इस प्रकार राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री ब्राह्मण के यहाँ गया, राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण तैयार हो गया। कुछ समय के बाद उसका पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाती ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी मुश्किल से मिलने लगा। ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गया। पुत्री ने ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ समय के पश्चात वह सारा धन नष्ट हो गया। ब्राह्मण फिर दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने आया। बेटी ने कहा, अब माताजी को लिवा हमें, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के यहाँ पहुँचे। पुत्री माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी बात उसकी माँ ने एक भी नहीं मानी। उठते ही सर्वप्रथम अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। इस पर एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक कोठरी से सारा सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। अगले दिन स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वो नियम से पूजा पाठ करने लगी। उसके माँ और पिता के पास भी धन हो गया। इस लोक का सुख भोग कर वे स्वर्ग को प्राप्त हो। बृहस्पति राजा कहने लगा कि मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। तब साधु ने कहा कि तुम लकड़ी लेकर बेचने जाओ, तुम्हें और दिनों से अधिक धन मिलेगा। तुम बृहस्पतिवार का पूजा का सामान ले लोगे और बृहस्पतिवार का व्रत करना। अब राजा लकड़ी लेकर बेचने गया। उसे और दिनों से अधिक धन मिला। उसने बृहस्पतिवार का सामान ले आए और बृहस्पतिवार का व्रत रखा। व्रत रखने के कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। उस दिन से उसके सारे दुख धीरे धीरे दूर होने लगे। परंतु अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। जिस राज्य में वह लकड़हारा रहता था, उस राजा ने उस दिन यज्ञ का आयोजन किया था और कहा कि समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए, कोई भी अपने घर में आग नहीं जलाएगा। यह सुन सारे नगर के वासी भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा लकड़हारे को ले आके महल में भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार लटका तो दिखाई नहीं दिया। रानी ने कहा, मेरा हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। इस पर राजा ने लकड़हारे को जेलखाने में बंद कर दिया। लकड़हारा सोचने लगा, ना जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। अब वह बृहस्पतिवार के देव को याद करने लगा। उसी समय तत्काल रूप में बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे राजा, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। अगले गुरुवार को तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे जेल के द्वार पर। उनसे तू पूजा का सामान मंगवा कर कथा कहना, प्रसाद बांटना। लकड़हारे ने 4 पैसे पड़े मिले। उनसे उसने बृहस्पतिवार का पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में ऋषिदेव प्रकट होकर कहने लगे कि हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दे, वह राजा है, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अगले दिन राजा प्रातः जागा और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण उसे दे दिया और विदा कर दिया। राजा लकड़हारा जब अपने देश को लौटा तो देखने लगा कि वहाँ नगर में बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है। नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। जब राजा ने यह सुने तो उसे बहुत ही क्रोध आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि तू जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जा, नहीं तो कहीं राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, राजा को अपने साथ महल में ले आई। राजा ने तलवार निकाली और पूछा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब वह कहने लगी, यह हमें सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया, 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, लेकिन मैं रोज़ाना 3 बार कथा कहूँगा और रोज़ व्रत किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बधी रहती। राजा ने सोचा कि अब मैं अपने बहन के घर जाऊँगा।
रानी से कहा कि मैं अपने बहन के घर जाऊंगा। राजा घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसने कहा कि मेरी कथा सुन लो। कुछ आदमी बोले हमारा तो आदमी मर गया है, परंतु कुछ बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते हुए मुर्दा राम राम करके उठ खड़ा हो गया। अब राजा आगे बढ़ा। आगे उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने कहा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा, जा कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही किसान के पेट में दर्द होने लगा। बैल पछाड़ खा के गिर गए। किसान की पत्नी रोटी लेकर आई, बेटे से सवाल पूछा। बेटे ने सवाल बताया और बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। घुड़सवार ने जाकर खेत पर कथा कही, जिससे सुनकर उसके लड़के का पेट दर्द ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गए। अब राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने बाई की खूब मेहमानी की। लेकिन अगले रोज जब राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से किया, ऐसा कोई मनुष्य है जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। राजा की बहन कहने लगी कि यह देश ऐसा है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अब वो एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। 3 दिन से उसके यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया था। अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कुम्हार के घर कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने कहा कि ठीक है भैया, मैं अपने सास से जाने की आज्ञा मांग लेती हूँ। बहन ने साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु किसी लड़के को मत ले जाना, तेरे भाई को कोई भी संतान नहीं है। इस पर बहन कहने लगी, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। इस पर राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम जाकर क्या करोगी। उदास मन हो अपने नगर को लौट आया। उदास होकर अपनी रानी से कहने लगा कि हमारे घर कोई भी आना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम निसंतान हैं। इस पर रानी कहने लगी कि बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को ऋषिदेव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। रानी के गर्भ से 9वें महीने एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन बधाई लेकर आई। राजा कहने लगा कि मेरी बहन आ रही है, तुम उसे ताना मत मारना। परंतु राजा की बहन जब आई तब रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। इस पर रानी कहने लगी कि हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसी ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो,
विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोषी सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो फल निश्चय पावे। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।